जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जो आपका यूथ पब्लिकेशन के बुक का है। ठीक, तो इसमें हम चलिए 90 क्वेश्चन देखने वाले हैं और 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ होते हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुश्री के नाम से जाना जाता था? तो बताएंगे एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रावी नदी को बोलते थे। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेह हो जाएगा। तीसरा है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्णयुग माना जाता है, यानी कि स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो गुप्त काल को बोलते हैं। ठीक, ये आपका प्रैक्टिस नंबर 7 में भी पूछा गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव यानी कि रानी का सीढ़ीदार कुआं स्थित है? तो बताएंगे यहाँ पे 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी हो जाएगा। ठीक, और रानी की वाव जो है 100 रुपये के नोट पर अंकित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखी गई एक यात्रा पुस्तक निम्नलिखित में से कौन थी? तो उसकी पुस्तक का नाम था रिहला। ठीक, ये मोरक्को का निवासी था। आगे देखेंगे यहाँ पे, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कन्नौज की लड़ाई 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में साल बाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखते हैं यहाँ पे 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट है यहाँ पे, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? तो फैजाबाद से किसने किया था, वो थे मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक, और बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? तो इन्होंने लखनऊ से किया था। खान बहादुर ने बरेली से किया था और कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार से किया था। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया? तो 1905 में दिया था लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन आदेश। पूना पैक्ट के संबंध में सही विकल्प चुने। तो पूना पैक्ट जो हुआ था, आप देखेंगे यहाँ पे, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का, ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो देखते हैं यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पालघाट दर्रा। किनिरेम झरना किस राज्य में स्थित है? तो 13 का राइट आंसर मेघालय हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे, डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो कौन सी नदी है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूनी नदी। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, कौन सा पेड़ हो जाएगा, सागौन का पेड़ हो जाएगा 15 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, टीक ट्री यानी कि सागौन का पेड़। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो 16 का राइट आंसर क्या बताएंगे, हाइड्रोजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? तो 17 का राइट आंसर एरिस हो जाएगा, जिसे बौना ग्रह बोलते हैं। आगे, इनमें से क्या जैविक औषधि शिला नहीं है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर हो जाएगा, सैंडस्टोन। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है? ठीक, यानी कि कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन के संविधान से लिया गया है। समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कितना है, 40 या 44, 44 है। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 का राइट आंसर 44। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, अनुच्छेद देश राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद होता है? तो ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है? ठीक, तो इनकी कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है?
तो क्या बोलेंगे, लोकसभा को बोलते हैं 24 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉपुलर चैम्बर बोलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो 25 का राइट आंसर पार्लियामेंट यानी कि संसद हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघीय न्यायालय है, ठीक है, अपील न्यायालय है, ठीक है, संविधान का रक्षक है, यानी कि सारे के सारे विकल्प सही हैं आपके। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिनकी जनसंख्या डैश से अधिक नहीं है, किससे अधिक नहीं है, 20 लाख से अधिक नहीं है, ठीक, वहां पे आपका पंचायत का नहीं हो सकता है चुनाव। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो 28 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त 1952 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता, तो वो हो जाएगा आंतरिक अशांति हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया, तो कौन सा संविधान संशोधन, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा संविधान 44वां संविधान संशोधन, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, डोगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। आगे देखेंगे यहाँ पे, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के तहत निम्न में से कौन मानव अधिकार है, तो 32 का राइट आंसर क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार है, ठीक, यानी कि सभी के सभी सही हैं आपके। आगे देखेंगे यहाँ पे, 1930 में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें उत्तर पश्चिम भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ था सम्मेलन। आगे, 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा। आगे नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1934 में की गई थी, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, कब अपनाया था, तो 1787 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शेयर मार्केट से संबंधित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय मुद्रा के 200 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा रूपांकन मौजूद है, तो बताएंगे यहाँ पे 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2000 पे तो क्या है, मंगलयान है, ठीक। और सांची का स्तूप पे क्या होता है, ये 200 रुपये के नोट पर होता है, ठीक। और हम्पी पे क्या होता है, जो क्या बताएंगे यहाँ पे, हम्पी पे 50 रुपये का नोट हो जाएगा, ठीक, 50 रुपये के नोट पे अंकित होता है। और सूर्य मंदिर देखते हैं, चलिए इसका राइट आंसर हो गया ना कि भारतीय की कौन सा हो गया, मंगलयान हो गया, ठीक। और सांची स्तूप का मैंने क्या बताया था अभी, सांची स्तूप जो है वो 200 रुपये के नोट पे अंकित है, ठीक। और सूर्य मंदिर क्या है, सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट पर है, ठीक। और हम्पी का रथ कहाँ पर है, हम्पी रथ का जो है 50 रुपये पर अंकित है, ठीक, 50 रुपये पर अंकित है। और जान लीजिए जैसे 100 रुपये के नोट पे क्या होता है, रानी की वाव का चित्र अंकित है, ठीक। 20 रुपये में क्या होता है, एलोरा की गुफाएं होती हैं। और 10 पे क्या होता है, सूर्य मंदिर, जो कि यहाँ पे आपने देखा। 500 पे क्या होता है, लाल किला होता है, ठीक। तो ये सब याद कर लेंगे, एक नया क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम था, तो हरियाणा में सबसे कम था, कितना था, 879, ठीक। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, केरल में था। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन कर यानी कि टैक्स को। आगे देखेंगे यहाँ पे, मुद्रास्फीति में सबसे अधिक किसे लाभ होता है, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन आया था, तो डेब्टर यानी कि ऋणी को लाभ होता है। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को डैश का सुरक्षा बीमा रक्षण प्रदान करता है, मतलब कितने लाख रुपए का प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए का। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होती है, तो क्या बोलेंगे वेबर होता है, हेनरी, टेस्ला, फैराडे। 44 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, तो वेबर होता है चुंबकीय प्रवाह की मात्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही क्या है, यानी कि रिसेप्टर क्या है, बोलेंगे यहाँ पे 45 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा मेकानो रिसेप्टर। संवेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो वेग बोलते हैं। 46 का राइट आंसर क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है, तो 47 का क्या बोलेंगे 0 होता है, ठीक ना, शून्य। आगे बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती, बताएंगे यहाँ पे 48 का राइट आंसर, क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक है। आगे देखेंगे यहाँ पे एक विद्युत धारा हमेशा एक डैश क्षेत्र का उत्पादन करती है, तो किसका उत्पादन करती है, चुंबकीय क्षेत्र का। 49 का, तो बिल्कुल सही है। कैथोड किरणें डैश की एक किरण है, तो कैथोड किरणें किसकी एक किरण है, तो क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है, तो 51 का राइट आंसर बोलना है, जो कि हो जाएगा बोरान हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है, तो क्रिप्टान का हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 53 विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है, तो 53 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से ख़त्म किया जा सकता है, तो बेकिंग सोडा को लेने से। नेक्स्ट है यहाँ पे तापमापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गैलिस्टन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डैश के अनुसार वाष्पशील तरल पदार्थों के घोल के लिए घोल के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब घोल में मौजूद इसके मोल अंश के समानुपाती होता है, तो 56 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा राउल्ट का नियम के अनुसार। आगे डीएनए को प्रमुख रूप से डैश कोशिका में संग्रहित किया जाता है, 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि नाभिक। नेक्स्ट है यहाँ पे मनुष्यों में आमाशयी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एड्रेनल हार्मोन। नेक्स्ट है यहाँ पे किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बैक्टीरियल। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है, तो 61 का राइट आंसर मुंबई, यानी कि डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो केरल का है, 62 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है, तो मंडो, 63 का क्या हो जाएगा मंडो। आगे देखेंगे यहाँ पे माय ट्रुथ नाउ पुस्तक के लेखक कौन है, तो 64 का राइट आंसर आपको बताना, वो जगह इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, वो थे लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का मुख्यालय कहाँ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा संघाई हो जाएगा, ठीक, चीन में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 68 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुबई में हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो 69 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, क्या हो जाएगा तूतुकुड़ी में है। आगे देखेंगे यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो ये कन्याकुमारी में है। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा 1990 में। आगे देखते हैं यहाँ पे लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है, तो 72 का हो जाएगा मिजोरम में बोली जाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2019 में IIT मद्रास अब चेन्नई ने देश की पहली स्वदेशी ढंग से तैयार की गई व्हील चेयर बनाई जिसका नाम है,
क्या नाम है? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अराइज हो जाएगा। ठीक, ए अराइज। आगे, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेग्यूमिनस पौधे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकीकृत परिपथ हो जाएगा। कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है कहलाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? असेंबलर बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो गूगल क्रोम क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के अंत में ले जाता है। कहाँ पे ले जाता है? लाइन के अंत में ले जाता है। ठीक, ये भी आपका पिछली प्रैक्टिस में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। Q2 प्रोटोकॉल डैश से संबंधित सम्मेलन है, तो किससे संबंधित सम्मेलन है? 79 का राइट आंसर, तो जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से है। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में पलामू बाघ संरक्षित स्थित है? तो 80 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा झारखंड। जनवरी जो 2023 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65वां हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों को प्रदान करने की अनुमति दी गई? तो बताएंगे यहाँ पे 82 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा 412 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर दिलीप महालनोबिस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा 91। जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक, गुजरात। आगे, 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 किसे प्रदान किया गया? 86 का राइट आंसर आपको बताना है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तरुण शर्मा। आगे, जनवरी 2023 में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, कब मनाया गया? 87 का राइट आंसर हो जाएगा 11 से 17 जनवरी को। नेक्स्ट है यहाँ पे, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा ब्लास को किस शहर में रवाना किया? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। आगे देखते हैं, जनवरी 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई? चलिए देखते हैं यहाँ पे 89 का राइट आंसर यहाँ पे आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? रीजनिंग के क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए जल्दी से। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन भी देख लेंगे। चलिए ये हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे 92, इसको भी देखिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 93 देख लेते हैं। चलिए 94 का भी हो गया होगा। अब देखते हैं 94 के ऑप्शन को यहाँ पे। चलिए देखते हैं 95 यहाँ से, इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पे आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक, अब आगे देखते हैं 96 और 97 भी हो गया, ऑप्शन यहाँ पे खुद दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 98 के बाद 99 और ये आपका 100। ठीक, ये हो गया आपका 100, पूरे के पूरे क्वेश्चन हो गए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।